राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। कोलंबिया में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र विरोधी कदम उठाने का आरोप लगाया। नागालैंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को मिली मौत की धमकी की निंदा की। नागालैंड कांग्रेस ने कहा कि यह डरावनी धमकी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। भारत और चीन पुनर्स्थापित करेंगे डायरेक्ट उड़ानें। लगभग 5 वर्ष बाद भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। यह पारस्परिक संबंधों को सुधारने की दिशा में एक कदम है। चुनाव आयोग जल्द करेगा 7 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा। बिहार चुनावों के साथ ही 7 राज्यों में उपचुनाव कराने की तैयारी चल रही है। 470 अधिकारियों की तैनाती की तैयारियां जारी। पुणे में महापालिका प्रभागों की पुनर्संरचना से बदलेगा राजनीतिक समीकरण। पुणे में स्थानीय चुनाव के मद्देनजर प्रभागों की रचना बदलने की योजना है, जिससे कई नेताओं की राजनीतिक पकड़ प्रभावित हो सकती है। भारत में लगभग 51 लाख लोग चिकुनगुनिया के जोखिम में। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 5.1 मिलियन 51 लाख लोग चिकनगुनिया संक्रमण के जोखिम में हैं। अध्ययन ने पर्यावरणीय, मच्छर घटना, तापमान, वर्षा और जीडीपी आदि को ध्यान में रखकर यह अनुमान लगाया। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह आंकड़ा काफी कम रिपोर्टिंग को दर्शाता है। पीलीभीत में रहस्यमयी बुखार से 4 की मौत। 100 से अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक अनियमित बुखार ने 3 दिनों में 4 लोगों की जान ले ली और 100 से अधिक लोग बीमार हैं। यह मामला स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि बुखार का स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। राजस्थान, बच्चों में खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप पर नए दिशा निर्देश। राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के बाद एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने डेक्स्ट्रोमेथोर्फन HBr सिरप दिया, जो 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अब नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और दवा के उपयोग में सख्ती बरतने का आदेश दिया है। कार्डियोमाइबोलिक स्वास्थ्य, दिल और स्ट्रोक के जोखिम के पीछे का मौन कारक। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है कि कार्डियोमाइबोलिक, हृदय प्लस चयापचय स्वास्थ्य जैसे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, असामान्य लिपिड्स, मोटापा, दिल और स्ट्रोक के जोखिम को साइलेंटली बढ़ा देते हैं। लेख में बताया गया कि कैसे संतुलित जीवन शैली, जांचें, खानपान और व्यायाम से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। गट हेल्थ, आंतों की सेहत को प्रभावित करने वाली 5 आदतें प्लस सुधार के 6 उपाय। एक खबर में बताया गया है कि कुछ सामान्य आदतें जैसे बार बार डाइट बदलना, लगातार स्नैक्स खाना, असंतुलित भोजन आपकी आंतों की सेहत को खराब कर सकती है। CBSE एवं AIIMS मिलकर मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला शुरू करेंगे। CBSI और AIIMS ने 4 से 10 अक्टूबर के बीच विद्यालयों में वर्चुअल मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की रणनीति व सहायता देना है। छत्तीसगढ़ में 9,000 स्मार्ट क्लास और 22,000 कंप्यूटर स्थापित करने की योजना। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 9,000 स्मार्ट क्लास और 22,000 कंप्यूटर लगाने की योजना बना रही है। यह कदम ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों की शिक्षा स्थिति सुधारने में सहायक माना जा रहा है। IIIT रायपुर ने 6 दिन की गणित पहल शुरू की। IIIT नया रायपुर ने इनिशिएशन इनटू मैथमेटिक्स नामक एक 6 दिन का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें देश भर के अंडर ग्रेजुएट छात्रों को समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने का अवसर मिलेगा। AICP हब RRCAT में विकसित भारत बिल्डाथॉन के लिए मेंटरिंग देगा। इंदौर में स्थित AICP हब RRCAT छात्रों को विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में भाग लेने के लिए तकनीकी, डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन में मार्गदर्शन देगा। इस प्रतियोगिता को शिक्षा मंत्रालय एवं अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में रोजगार क्षम पाठ्यक्रम 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसमें प्रतिवर्ष 75,000 युवाओं को अल्पकालिक रोजगार कुशल पाठ्यक्रम दिए जाएंगे।
इस योजना का उद्घाटन 9 अक्टूबर को किया जाएगा। नासा आइसरो निसार ने पहली रडार छवियां जारी की। नासा और आइसरो की संयुक्त उपग्रह निसार ने पृथ्वी की सतह की पहली लघु विस्तृत रडार छवियां भेजी हैं। ये तस्वीरें जंगलों, कृषि क्षेत्रों और शहरों की संरचना को विस्तृत रूप में दिखाती हैं। IISc में महिलाओं के लिए ब्रेन एजिंग रिसर्च फेलोशिप का शुभारंभ बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ने महिलाओं वैज्ञानिकों के लिए अंबा सुब्बा राव फेलोशिप शुरू की है। इसने मस्तिष्क की वृद्धावस्था संबंधी शोध को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। साइलेंट वैली में मिला नया शोरमक्खी प्रजाति का क्रिकेट भारत के केरल राज्य के साइलेंट वैली नेचर रिजर्व में अजारेता सेरेंद्रिनसिस नाम की एक नई क्रिकेट कीट प्रजाति खोजी गई है। ये प्रजाति अपने विशेष गीतों और व्यवहार के कारण अलग पहचान रखती है। चीन के एक गांव में स्टिंक बग का प्रकोप, मिजोरम के एक गांव में स्टिंक बग नामक कीटों की भारी संख्या पाई गई है, जिससे स्थानीय कृषक चिंतित हैं। यह कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं। चिकुनगुनिया पर अध्ययन। भारत में 51 लाख लोग जोखिम में। एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला है कि भारत में हर वर्ष लगभग 51 लाख लोग चिकुनगुनिया से प्रभावित हो सकते हैं। यह आंकड़ा पर्यावरणीय कारकों, मच्छर प्रचलन और अन्य जोखिमों पर आधारित है।